बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे 8वीं कक्षा के हिंदी की नई पुस्तक से पहला पाठ, लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चों का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें वह पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर 1 लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरिया कहते हैं जिसमें वह चूड़ी लगाकर गोल करता है, उसे मुंगेरिया कहते हैं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। वो मचिया बहुत पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरे जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न हो, किसी नव वधू की कलाई हो। वो इसलिए देखता रहता था कि चूड़ी गर्म होता था और वो अपना आकार ले रहा होता था, जब तक ठंडी नहीं होगी। नहीं तो वो चूड़ी अगर निकाल देता है तो चूड़ी पिघल के दूसरे आकार का हो जाएगा। बदलू मनिहार था। मनिहार बोल लेते हैं चूड़ी बेचने वाले को। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत वही बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। चूड़ी के बदले वो पैसा नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय कहते हैं वस्तु के बदले वस्तु। जैसे चूड़ी ले जाता था तो लोग उसके बदले अनाज देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने उसे भी कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लोहे बन लग गए थे। मनाने में वो जब बिगड़ गया तो मनाने में लोहे लग गए, यानी कि बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा, बहुत बिगड़ गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को
सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से बदलू कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी, वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर के सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी लोग सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। लल्ला और बदलू दोनों बातचीत कर रहे हैं और शहर और गांव के विषय में बातचीत चल रहा है। तो कहते हैं कि शहर की बात तो और है, वहाँ तो लोग औरत मर्द यानी कि पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर सड़क पे चलते, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। ये सब वो तीखा प्रहार कर रहा था शहर के महिलाओं पर कि वो लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता, वो सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु उन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लाख की चूड़ियाँ जो महिलाएं पहनती है और पर्व त्योहार में तो निश्चित ही रूप से पहनती है लाख की चूड़ियाँ। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। जो लेखक हैं जो इस कहानी को लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2-3 बार ही मैं गया मामा के यहाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे पिताजी की बदली शहर में दूर हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। छोटे बच्चे खेलते गोलियां से, अब लेखक क्या हो गए, बड़े हो गए। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास जो गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया बदलू को। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह
अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उनकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्ठी। बात बहुत दिन पहले की है और अब जो भी चीज़ देखकर जनार्दन यहाँ से गए थे वो सब कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी कि अब लाह की चूड़ी कोई नहीं पसंद कर रहा है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। बदलू उदास होकर ये सब बात बता रहा है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। जनार्दन बोले कि कांच जो है बहुत खतरनाक भी है और बहुत जल्दी टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उन्हें खांसी आ गई, उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बदलू को खांसी आ गई और वो बदलू खांसने लगा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी कि बदलू समझ गया कि जनार्दन को ऐसा लग रहा है कि मेरे खांसने से कि इसको दमा तो नहीं हो गया है, लेकिन वो तुरंत बदलू बता दिया कि ये दमा नहीं है, फसली खांसी है और अभी आया और फिर ठीक भी हो जाएगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा इसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काट देने का मतलब है कि जो भी हाथ से काम हुआ करता था वो सारे बंद हो गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। बात का विषय क्यों बदलना पड़ा? इसलिए कि उनके पास, बदलू के पास बहुत दुख भरी कहानी थी। उनके मशीनी युग के आने से उनका कारोबार जो था वो बंद हो गया था। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर बोला, उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। बचपन में हमेशा आम खिलाया करते थे बदलू, इसीलिए अभी बोल रहे हैं कि माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। गांव के लोग अभी भी खातिर करना जानते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी कि गाय को अब इसलिए बेच दिया कि गाय को खिलाने के लिए भी अब चारा नहीं है उसके पास। इतने में रज्जो उनकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर आम ले आई। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। बहुत सारा आम उनकी बेटी ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। बदलू को शहर और गांव का फर्क ऐसे बता रहा है कि वाह वाह, तुम शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में
खा जाता था, यानी कि एक बार बैठता था तो इसके 4 गुने आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। मतलब वो जो सिंदूरी आम है उसको खाकर देखो, इसी साल पेड़ तैयार हुआ है और आम इस साल उसका खाने को मिला है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। अंजलि मतलब दोनों हाथ को जोड़ के अंजलि बनाते हैं, उसको अंजलि कहते हैं। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। रज्जो के हाथ में गोरी गोरी कलाई में लाल लाल चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू जब लहठी बनाता था तो सबसे अंतिम आखिरी जोड़ा यही लहठी बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू का ये स्वभाव भी था कि वो जब शादी ब्याह के समय में लहठी देता था तो अपना मनमाना पैसा मांगता था और नहीं देने पर वो गुस्सा हो जाता था। तो जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए वो लहठी बना था लाख की, और वो जमींदार साहब पैसा कम दिए, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे और इनका मांग अधिक होगा तो वो क्या किए कि वो लाख की चूड़ियाँ उसको नहीं दिए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मतलब कि पैसे की दिक्कत थी, चूड़ियाँ बनाना बंद हो गया, लाख की चूड़ियाँ बनना बंद हो गया, लेकिन फिर भी जमींदार साहब के 10 आने देने पर वो लाख की चूड़ियों को नहीं दिया जमींदार को। इसलिए लेखक ने लिखा है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि तुरंत टूट जाए। कांच की चूड़ियाँ जैसे तुरंत टूट जाती है, ऐसा व्यक्तित्व नहीं था, आसानी से टूट जाए, यानी कि वो कांच की चूड़ियों की तरह आसानी से टूट जाए, ऐसा व्यक्तित्व नहीं था। और अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इसलिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले प्रश्न उत्तर तक आप इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।